हाय स्टूडेंट्स, और आज मैं आपके सामने एक बहुत ही मस्त टॉपिक लेकर आया हूँ। बच्चों की बहुत सारी डिमांड थी कि आप किसी भी केमिकल फार्मूला को कैसे बना सकते हैं, ठीक है ना। कैसे आप बिना 5 सेकंड जो मैंने आपको दिया है कि 5 सेकंड के अंदर कैसे बना सकते हैं। तो बुक का अपना तरीका होता है, मैं अपना तरीका बताऊँगा, दोनों तरीका बताऊँगा ताकि जो अच्छा लगे आप यूज़ कर लेना। कि पूरा कैसे हम फार्मूले को बनाएंगे, जानेंगे कि क्या क्या होता है, ताकि आगे की केमिस्ट्री में हमारा कोई भी दिक्कत हमें ना हो। आइए चलिए सीखते हैं। पहले कुछ चीज़ों को आपको याद रखना पड़ेगा, अब वो आगे जैसे बढ़ते जाएंगे याद होता जाएगा। जैसे मैं याद रखने का तरीका बताता हूँ। ये देखो, हाइड्रोजन, ये पहला जो ग्रुप होता है हाइड्रोजन है, लिथियम है, Na है, K है, और साथ में मैंने क्या है लिया है Ag। ये सारे ही क्या होते हैं +1 के अंदर होते हैं। किसके अंदर होते हैं? +1 के अंदर होते हैं। इसी तरीके से दूसरे ग्रुप वाले हैं Be, Mg, Ca, Sr, Ba, या उसके साथ मैंने लिया है Zn। Zn क्या है? ये सारे +2 में होते हैं। एल्युमिनियम ले लो या आपका बोरॉन ले लो, ये +3 के अंदर होते हैं। कार्बन +4 -4 दोनों के अंदर हो सकता है। नाइट्रोजन -3 के अंदर होता है। ऑक्सीजन और सल्फर -2 के अंदर होता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे -1 के अंदर होते हैं। इनमें से अक्सर चीज़ें आपको पता भी होगा। दूसरी चीज़ अब देखते हैं। पहले देखो यहाँ पर कि हाइड्रोजन देखो यहाँ पर मैंने लिखा हाइड्रोजन +1, लेकिन हाइड्रोजन -1 के साथ भी होता है, -1 में भी होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं हाइड्राइड। लेकिन किसके साथ होगा? मेटल के साथ होगा। एग्जाम्पल के तौर पे भी हम लोग देखेंगे। दूसरा आयरन की बात करते हैं तो ये +2 और +3 दोनों में हो सकता है। कॉपर की बात करेंगे तो ये +1 +2 दोनों में हो सकता है। तो इतनी चीज़ें तो आपको पहले तो आना चाहिए ना। दूसरा, बड़े आयनायन की बात करते हैं डायरेक्ट इनकी। देखो OH सबको पता है -1 के अंदर होता है। अच्छा, कैसे -1 के अंदर होता है, क्यों होता है, ये हम लोग बाद में देख सकते हैं। अभी हम फार्मूला बनाएंगे कि कैसे बनाते हैं, फिर क्या होता है हम देख लेंगे ना। आपको निकालना सिखा दूंगा, हालांकि 11th का टॉपिक है। चलो, ये होता है नाइट्रेट, इस पर भी -1 का चार्ज होता है। ये होता है हाइड्रोजन कार्बोनेट, इस पर भी -1 का चार्ज होता है एक साथ। -2 वाले कौन होते हैं? कार्बोनेट, सल्फाइट, सल्फेट, और -3 वाला फॉस्फेट, और NH4 क्या होता है? अमोनियम। अब इन्हीं के हेल्प से आइए हम ढेर सारे कंपाउंड बनाना सीखते हैं, बहुत ज़्यादा, बिना किसी मेहनत के। आइए हम लोग सीखते हैं। आइए देखते हैं 1 बाय 1, इतने करवा दूंगा कि आपकी नसों के अंदर घुस जाएगा। आइए देखते हैं। देखो, ये सारे +1 के अंदर हैं, मैं लेकर आया हूँ -1 के अंदर। तो मेरी एक ही चीज़ ध्यान देना, सिर्फ एक चीज़ ध्यान देना कि मैं लिखवा देता हूँ, सिंपल है, जितना कि जितना प्लस है उतना ही क्या लेकर आओ, उतना ही माइनस। सिंपल, एक ही चीज़ आपको याद रखना है कि जितना प्लस हो उतना ही क्या लेकर आओ, माइनस। आओ देखते हैं, ये सारे +1 वाले हैं, ये सारे -1 वाले हैं। इसका मतलब एक ये लेकर आओ, एक ये लेकर आओ। यानी मैं ये लिख सकता हूँ कि हमें एक ये चाहिए और एक ये चाहिए। तो देखो, जितना प्लस उतना ही क्या हो जाएगा, माइनस। और एग्जाम्पल देखते हैं, H + F- क्या बन गया? HF। H + Cl- HCl। H + Br, HI, या H के साथ OH, H के साथ NO3, H के साथ HCO3। देखो पूरा कंपाउंड कितना बन गया, 1 2 3 4 5 6 7। हमने बिना मेहनत के 7 बना लिया। इसी तरीके से LiF, LiCl, LiBr, LiI, LiOH, LiNO3, LiHCO3। इसी तरीके से Na का 7 बन जाएगा, NaF, NaBr, NaCl। तो एक एक ले रहे हैं, एक प्लस एक माइनस। इसी तरीके से 7 इसका, 7 इसका। तो देख लो कितने सारे कंपाउंड बन सकते हैं अपने, कितने सारे कंपाउंड, यानी अपना 5, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, यानी इतने। तो 7 × 5 = 35। हमने बिना मेहनत के 35 केमिकल फार्मूला बना लिया है। तो अभी ये समझ में आया, जितना प्लस उतना माइनस। किसी का भी बनाओ, एनीथिंग, किसी को पकड़ो। चलो, Ag और OH, एक Ag तो एक OH, क्या बन गया? AgOH। Ag और NO3, Ag भी एक है, NO3 भी क्या है? एक है, AgNO3। तो इसी तरीके से AgI, AgCl, किसी को भी आप बना सकते हो बिना मेहनत के। तो यानी एक प्लस वाला हमने लिया, एक माइनस वाला, तो एक इसका लिया, एक इसका लिया। आइए आगे देखते हैं कि अगर हम -2 वाला लेते हैं तब क्या होता है। आइए अगला वाला देखते हैं। एक +1 वाला है, एक -2 वाला है। अच्छा, एक बात बताओ, मुझे चार्ज बैलेंस करना है। यहाँ पर कितना है? -2। यहाँ पर मुझे क्या चाहिए? +2। क्या चाहिए? देखो क्या चाहिए? +2 चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा? +2 मिल जाएगा। देखो यहाँ पर -2 है, समझो यहाँ पर -2 है, मुझे क्या चाहिए? +2। लेकिन ये +1 में है, तो मैं क्या करूँगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी सब में। तो देख लो क्या हो जाएगा, 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। चलो आइए डायरेक्ट देखते हैं कैसे। देखो,
ऑक्सीजन H2O, हाइड्रोजन को मैंने कितना लिया 2, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया ना, सब में क्या कर दिया है 2 से मल्टीप्लाई, दिमाग में ही रहेगा 2 से मल्टीप्लाई। चलो देख लो, आओ बनाते हैं पहला H2O पानी, H2S, H2CO3, H2SO4, देखो पूरा का पूरा सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट सब बन गया आपका। दूसरा Li2, देखो ऑक्सीजन Li2O, Li2CO3, जो नॉन कंपाउंड है मैं उनकी पूरी बात कर रहा हूँ ना, बाकी बनाने को कुछ भी बना सकते हैं। आगे Na को भी 2 लो, Na2O, Na2CO3, Na2SO4, Ag2O। अब इसका उल्टा चलते हैं, आइए देखते हैं क्या चार्ज बैलेंस है, इसका उल्टा भी देख लो। चलो कोई भी कंपाउंड मैंने पकड़ा, कोई भी मैंने कंपाउंड पकड़ा, मैंने कहा कि Na2CO3 है, Na2CO3, मैंने कहा कि कार्बन पर -2 होता है, समझो कार्बोनेट पर कितना होता है -2, इसका मतलब Na2 पर कितना है +2 होना चाहिए। अब खुद सोचो यहाँ पर कितना Na है 2, तो 2 Na पर कितना है +2, तो Na पर कितना आएगा +1 आएगा, सही बात है। तो आप देख सकते हैं, तो यानी इसको मैंने अगर -2 था तो यहाँ पर भी +2 चाहिए था, तो मैंने इसको डबल से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से देखो, अब हम लेंगे 2-2 वाला खेल लेते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट वाला, ये +2 के अंदर, ये सारे किसके अंदर है +2 के अंदर है। मैंने एक एडिशन कर दिया है Pb का, कई जगह पे क्वेश्चन में यूज़ होगा Pb, ठीक है ना। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, तो कॉपर को भी मैंने लिया है, Fe को भी, +1 में भी होता है +2 में भी होता है, तो मैं सब +2 वाला लिया है। अब सुनो ये सारे क्या है, अच्छा हाइड्रोजन का भी मैंने बताया था कि प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है, तो मैंने माइनस वाला हाइड्रोजन लिया। अब एक बात बताओ, यहाँ पर कितना है +2, तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए -2, सॉरी यहाँ पर +2 है तो यहाँ पर कितना होना चाहिए -2, लेकिन ये कितना है -1, यानी मैं क्या कर दूंगा इन सब को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ताकि मेरा क्या आ जाए -2, ये +2 ये -2 बैलेंस हो जाएगा। आइए सीखते हैं पहले Be, ये Be है, सब में +2 यानी 2 से मल्टीप्लाई करना। देखो BeH2, BeF2, BeCl2, मतलब पूरा मैंने लिखा, जितने मैंने बताया ना जितने नॉन कंपाउंड है जो हम लोग यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, वही मैं लिख रहा हूँ। BeOH, देख लो सारा आपके सामने है। Mg लेते हैं, MgH2, MgCl2, MgBr2 हो सकता है, I2B, MgOH2, तो मैंने यहाँ पर देखो लिख दिया OH 2 बार। इसी तरीके से कैल्शियम का ये भी 2 बार, ये 2 बार, ये 2 बार, ये 2 बार। इसी तरीके से देखो जितना Zn का ऑक्साइड तो 1 है, तो ऑक्सीजन सॉरी एक यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन की अभी बात नहीं कर रहे हैं ना, ऑलरेडी हो चुका है। ZnCl2, हाँ ZnCl2, ZnOH2, Zn नाइट्रेट का ये। अगला कॉपर का एक लिया है मैंने, कॉपर का ऑक्साइड नोन होता है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है Pb का, PbCl2, PbI2, Pb नाइट्रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। FeO, FeCl2, तो कितना आसान, बताओ क्या 5 सेकंड से कम में आप बना रहे हैं। बस आपको पता है Fe+2, तो ऑक्सीजन भी -2 में, तो 1 आएगा या ये 2 आएगा। कितनी आसानी से आप चीज़ों को बना सकते हैं, और भी एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। अगले स्टेप पे हम लोग बढ़ते हैं एल्युमिनियम की तरफ। देखो एल्युमिनियम +3 के अंदर होता है, मैंने क्लोरीन लिया या मैंने OH, मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, मैं वो कंपाउंड बता रहा हूँ जो आपके डेली लाइफ में यूज़ होता है, बनने को कुछ भी बना सकते हैं, ठीक, आपने सीख लिया है। देखो एल्युमिनियम +3 के अंदर है, क्लोरीन और OH कितना है -1 के अंदर है। बताओ यहाँ पर +3 है तो यहाँ पर भी -3 होना चाहिए, यानी मैं इन सब को क्या करूँगा, इन सब को मल्टीप्लाई कर दूंगा, किससे 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तभी देखो यहाँ +3 तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा -1 × 3, तो देख लो AlCl3, AlOH 3 बार हो गया, बैलेंस हो गया। अगला देखते हैं, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको अलग अलग मेथड देखो। यहाँ पर ये एल्युमिनियम +3 के अंदर होता है, O -2 के अंदर होता है, सल्फेट भी -2 के अंदर होता है। अब एक बात बताओ, एक +3 है एक -2 है, क्या कभी भी ये बराबर हो पाएंगे? नहीं। लेकिन अगर मैं इसको क्रॉस, देखो बोला जाता है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ये भी तरीका है, क्या हो जाएगा Al 2 बार और ये 3 बार। बट एक सिंपल कहानी सोचो, अगर मैं इन दोनों को +6 कर दूं, भाई दोनों 2 और 3 कॉमन क्या है +3, तो बताओ +3 यानी तो 3 और 2 का कॉमन क्या होगा 6 होगा, एलसीएम ले लो या कॉमन ले लो। चलो +3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 बार, और 2 वाले को 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी बराबर होगा। तो देख लो एल्युमिनियम मैंने 2 बार लिखा, ऑक्सीजन मैंने 3 बार लिखा, तो आओ देखते हैं। ऑक्सीजन पर माइनस, देखो एक ऑक्सीजन पर -2 चार्ज, 3 पर -6 और 3 2 +6, इसलिए माइनस, इस पर भी एक सल्फेट पे -2 होता है, तो 3 सल्फेट पे -6, तो इस पर क्या हो जाएगा +6। यानी आप देख सकते हैं एल्युमिनियम मैंने 2 बार लिया है,
और ऑक्सीजन या सल्फेट मैंने 3 बार लिया है, ठीक। तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बाकी जो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिखाया जाता है कि एक ये 3 है, इस 3 को इस तरफ भेज दो तो 3 इधर हो जाएगा, ये 2 में है 2 को इस तरफ भेज दो, तो ये भी तरीका सिखाया जाता है, बट मैं आपको कॉन्सेप्ट की फील दे रहा हूँ। अगला आते हैं कार्बन की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन की बात करते हैं, कार्बन +4 के अंदर होता है अलग, हालांकि और भी हो सकता है, लेकिन हमें जितना काम का उतना पढ़ना है, हायर क्लासेस की तरफ नहीं जा रहे हैं। ये हाइड्रोजन मैंने लिया, अब बार बार आप कंफ्यूज मत होना, मैंने कहा था आपसे कि जो हाइड्रोजन होता है +1 के अंदर भी होता है, -1 के अंदर भी होता है, तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ आपका हाइड्रोजन, ठीक है ना। चलो, एक कार्बन है, हाइड्रोजन है, तो अगर कार्बन +4 के अंदर है तो आपका हाइड्रोजन, अच्छा इसको मिटाते हैं अभी, CH4 वाला कहानी, ताकि कन्फ्यूज़ नहीं होना ना, यहाँ पर EN की बात एक ही होगी। चलो, +4 -4 दोनों, इधर देखो, अगर एक कार्बन है, क्लोरीन है, ये +4 के अंदर है, ये -1 के अंदर है, बताओ इसको, ये +4 के अंदर, तो इसको भी -4 होना पड़ेगा, तो मैं इसको कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, ×4, कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 से, देखो बन गया CCl4 +4, तो यहाँ भी कितना होना चाहिए, -4, तो क्लोरीन को मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। आगे कार्बन +4 के अंदर है, ऑक्सीजन -2 के अंदर है। अब बताओ, अगर +4 यहाँ पर है तो -4 यहाँ पर भी होना चाहिए, तो मैं इसको कितने से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ताकि ये -4 आ जाए, तो देखो क्या बन गया, CO2। अगला वाला NH4 अमोनियम, इस पर चार्ज कितना होता है, +1, इस पर +1 है, तो इस पर भी कितना है, -1, देख लो 1 1, NH4Cl NH4OH। अगला सल्फेट, ठीक। अब सल्फेट पे कितना है, -2, तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए, -2, तो मैं इसको कितने से +2, तो यानी 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो कितना हो जाएगा, +2, तो देख लो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है ना। आइए डायरेक्ट कुछ चीज़ें बनाएंगे हम लोग डायरेक्ट, ठीक है ना, देखते हैं। आइए देखते हैं, फॉस्फेट पे क्या होता है, -3 होता है। अगर मैं हाइड्रोजन को लेकर आया हूं, तो हाइड्रोजन पर कितना है, +1 चार्ज है, तो मैं इसको कितने से, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, आपका +3 हो जाएगा। तो देख लो H3PO4 हो जाएगा। अच्छा, कुछ डायरेक्ट हम देखते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे सल्फेट पे -2 होता है, तो इस पर कितना हो जाएगा, कॉपर पे +2 होता है, सबको पता है। अब इसमें कहानी क्या होती है, ये आगे पढ़ाया जाता है, लेकिन CH4 इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है, मीथेन वगैरह, यहाँ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट है। दोनों तरीके से यूज़ करते हैं। देखो, कार्बन को +4 मानते हैं, तब भी ये -4 4 बार होगा, इसको -1 यानी -4 बोलते हैं, तो ये भी +4 होता है, बट EN का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है यहाँ पर। चलो आगे SO2। अच्छा, सल्फर पे कहोगे सर +4 होता है, तो मैं बता दूं बाद में, ये आप पढ़ेंगे कि सल्फर पे क्या होता है, +6 तक जा सकता है। नॉर्मली -2 होता है, दिखाया जाता है, बस +6 तक जा सकता है, वो एक कॉन्सेप्ट होता है क्लास 11th का, ठीक है ना। अभी के लिए FeSO4, यहाँ -2, तो आयरन +2 में हो सकता है। नाइट्रोजन पे -3, तो हाइड्रोजन पर +1 होता है, तो +1 × 3, तो यहाँ पर भी टोटल कितना हो जाएगा आपका +3, ठीक है ना। ये चीज़ आप लोग देख सकते हैं, ये नाइट्रोजन वगैरह। अब क्या होता है, यहाँ तक आपने सीख लिया। अब कोई भी कंपाउंड उठाओ, कुछ भी उठाओ, पूरा एक बार वीडियो को देखने के बाद बस एक चीज़ ध्यान देना है, जितना प्लस उतना ही माइनस, जितना प्लस करना है उतना ही आपको माइनस करना है, ठीक। इतनी चीज़ ध्यान देनी है आपको, ठीक। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड होते हैं जो आपको याद रखने होते हैं, ठीक है ना। तो या तो मैं उसको अलग वीडियो में पूरा बता दूंगा कि जो भी कंपाउंड आपको याद रखने होते हैं, आपके जो भी काम होते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, सारे वो चीज़ें आपको बाद में मैं बता दूंगा। लेकिन अभी इतना सीखिए। बेस्ट ऑफ द लक।